नमस्कार दर्शकों, आज आपके सामने आज हमारे चैनल में जैसे विद विद भारत। तो दोस्तों आज हमारे सामने जुड़ रहे हैं हरियाणा के मशहूर जो हरियाणवी गायक हैं कुलदीप नोगामा। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं आपकी किसी मशहूर रागनी से। तो आप 2 लाइन अगर सुनाना चाहो तो सर। सर सबसे पहले विदा भारत न्यूज़ चैनल वालों को मैं राम राम कहना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी। वैसे मैं एक ट्रांसपोर्ट से का ओनर हूँ। मेरे को भी गाने का शौक लग गया। स्टेज पे गाई मैंने रागनियाँ, पब्लिक ने पसंद की तो जी, थोड़ा सा जी। और हौसला बढ़ा और काफ़ी मेरे को खुशी भी हुई इस बात से। और कहीं न कहीं मैं ये सोच रहा था कि हरियाणा कल्चर, हरियाणवी संस्कृति जो हमारे पुराने कवि हैं, जी। उनको मैं इसको संस्कृति को आगे बढ़ाने में कहीं योगदान कर रहा हूँ। इसी को सोच के जी। मैंने थोड़ा-सा प्रारंभ किया। बचपन से थोड़ा-सा शौक भी था मेरे को रागनी सुनने का, मेरे पापा बहुत पसंद करते थे। तो जी, मैंने जी। काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ी थी, जिसमें पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम जी, इनसे भी पहले कवि हुए हैं। पंडित नेतराम जी समालपुर से, पंडित जी। साधुराम जी बसुंडा से, पंडित नेकीराम जी और जी। उन्हीं की प्रणाली हुई है बाजे भगत, धनपत जी और ये संस्कृति ऐसे ही चलती आई। हमारे गाँव में भी सांग बहुत होते थे। जी। गाँव की एक बार चौपाल बनाई गई थी जब मैं छोटा बच्चा सा होता था, तो मेरे गाँव में सांग हुआ था बहुत तगड़ा सांग हुआ था। जी, अ, जी। टिटोली गाँव से आए थे सांग करने वाले। तो जी। तभी से मेरे को थोड़ा-थोड़ा शौक लग गया, उसके बाद मैं गाने लग गया, फिर थोड़ा-सा हौसला बढ़ता गया, लोगों को पसंद आती गई। बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में जो अभी जो कवि हुए हैं, आज के दौर के पंडित रणबीर जी हैं, नरेंद्र दादरी जी हैं, विकास पासोरिया जी हैं, राकेश जी। पलोई जी हैं, इन्होंने भी खूब रागनियाँ गाई हैं, हरियाणा में अच्छा नाम कमाया इन्होंने। मलिक साहब हैं जोगिंदर जी, श्री भगवान सांगी जी, ये काफ़ी इनसे भी प्रेरणा मिली मेरे को। स्टेजों पे गया मैंने, काफ़ी रंग काट भी मेरे हुए, रागनियाँ भी मैंने गाई। तो जी। एक हरियाणवी कल्चर को जो है ना, हरियाणवी संस्कृति को आगे इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं मानूँगा विकास पासोरिया जी का। जी, जी, जी। जिन्होंने रागनी जगत से फुहड़ता को हटा के एक सत्संग रूपी स्वरूप दिया। उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। रणबीर जी उन्होंने बहुत अच्छा गाया, मास्टर पालेराम जी ने गाया। मास्टर सतबीर जी को रागनी जगत का भगवान माना जाता है। वो उनकी आवाज़, उनका गाने का लहज़ा, उनकी सिंपलता लोगों जी, को बड़ी आपने पसंद कब से आती थी। किस वर्ष जो है रागनियाँ आरंभ की सर? आपने किस साल से शुरू की सर? मेरे को काफ़ी बाद में शौक लगा। मैं जी। करीब 3-4 साल से पहले मैंने प्रोग्राम बहुत करवाए, लेकिन मेरे को 4-5 साल से फिर शौक लग गया। फिर मैं अपना ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ के शाम के टाइम मैं बोलता था, भाई और को बताता नहीं था, जितने स्टाफ वाले थे मैं धीरे से बोलता था, एक काम है मेरे को अर्जेंट, मैं जा रहा हूँ। और मैं जो मेरे साथ बजाने वाले हैं ना, उनको बोल देता था कि आप वहाँ आ जाओ, माता मंदिर के पास एक रूम था मेरे दोस्त का, तो वहाँ मैं अभ्यास करता था। जी, और जी, जी। परमात्मा की दया से फिर धीरे-धीरे शौक है ना वो बढ़ता चला गया। स्टेज पे गाया भी है मैंने और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। मेरी काफ़ी 1-2 रागनियाँ काफ़ी हिट भी हुई हैं। सर किस रागनी के साथ आपने शुरुआत की थी? मैंने एक नरसी का भात था, जी। तो वहाँ से जो एक रागनी मैंने याद की थी, सबसे पहली रागनी मैंने आज भी याद है, कादयान साहब की कोठी का उद्घाटन था और जितेंद्र पडाना जी हरियाणा के टॉप कलाकार हैं, वो आए हुए थे वहाँ पे। तो मेरे को भी इनवाइट किया था क्योंकि वो मेरे अजीज हैं, काफ़ी मेरे नज़दीक हैं जी। और तो वहाँ पे मेरे को मौका मिला, मैंने गाई। पहली बार बहुत अच्छी गाई थी, सबसे ज़्यादा मेरे को वहाँ पसंद किया गया था। लेडीज़ों में ये होड़ लगी रही कि एक बात कुलदीप नोगामा की और होनी चाहिए और मैंने नरसी का भात गाया था वहाँ पे। तो मेरे भाई ने भी मेरे को बोला
कि आज तूने सबसे बेस्ट गाई है। मैं कहा भाई बहुत है, तो मेरा जी। बहुत काफी मेरे को उत्साह हुआ था उस बात से। तो वहां से आपको एक लगन सी लग गई सर रागनी गाने की एकदम से। जी सर। जी भाई साहब। और उसके बाद बिल्कुल किस बहुत तरीके से। साधारण बोल थे, पुराने कल्चर के ऊपर रागनी थी कि जब नरसिंह जी भात भरने के लिए जाते हैं तो उन्होंने अपनी धनवाया तो सारी दान में दे दी थी, उनके पास कुछ था ही नहीं। जी। तो उनके बचपन का एक दोस्त था, राम सिंह नाम था उसका, उसके पास जाके बोला कि भाई अपने बैल और गाड़ी मेरे को दे दो। वो बोले जी। भाई इतना टोटा आ रहा है कि मेरे बैल काफी कमजोर हो चुके हैं, मेरी गाड़ी टूटी हुई है। जी। भाइयों ने इनकार कर दिया था कुछ भी देने से। तब उन्होंने उस टाइम की एक रागनी गाई थी, बोला भाई बंद परिवार रूस गया, सब से नाता तोड़ चला, भात भरने की तैयारी करके नरसी गाड़ी गाड़ी जोड़ चला। ये रागनी मैंने वहां पे गाई थी। जी। भात भरण का जिक्र होया जब भाइया गैलिया होगी राड, दूसरे की गाड़ी मांगी, दूरे के दो होरे फाड़, हमन झिल्ली सांधन कटरी पैया चाल लीख पाड़, बिना सलम का बाका दुआ ढीले हो रे सारे नार, लोटे सोटे और लंगोटे उधर के गुदड़ छोड़ चला, भात भरने की तैयारी करके नरसी गाड़ा जोड़ चला। ये जो जी। मैंने बताया है ये इतना पुराना कल्चर की बातें हैं कि आज के बच्चों को इनका नाम पूछ लिया जाए कि ये गाड़ी के कौन कौन से औजार होते हैं तो वो बता नहीं पाएंगे इसको। जी, जैसे अभी सांधन बच्चे होती संस्कृति थी, से काफी पिछड़ चूल्हा रहे हैं होता था सर। उसमें। है जी। जी बिल्कुल। अभी सर आज के जो युवा है वो संस्कृति से काफी पिछड़ रहे हैं सर। तो उनको जी संस्कृति के बिल्कुल। साथ जोड़ें और किस प्रकार से जोड़े सर, तो इस पर क्या राय होगी सर आपकी, आपके क्या विचार हैं। विचार ये है जी, आजकल ज्यादा साउंड, अश्लील डांस और अश्लील गाना, इसमें ज्यादा जी। अभी बताओ जैसे ये गाने गाते हैं कि पिस्टल कट्टे फलान जिगर, ये बदमाशी को बढ़ावा देने की बात है। जी बिल्कुल। अगर किसी ने अगर किसी ने गाना भी है जी। वो कल्चर पे भी गा सकते हैं। एक सबसे बेस्ट सिंगर है पॉप पे जो गाता है, रामकेश जी। जीवनपुरी जी। उनके जो भी गाना सुनोगे वो पुरानी संस्कृति को लेके होते हैं और उनसे काफी ज्ञान मिलता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज का युवा जी। थोड़ा सा ध्यान करके अगर रागनी को सुने, मैं गारंटी देता हूँ वो ये अपने गंदे गाने जो जिनका कोई भावार्थ निकलता नहीं है, ऐसे गाने इस दुनिया में आए हुए हैं मैं देखता हूँ, तो वो गाने नहीं सुनेंगे फिर वो, और नई जिंदगी में मेरे ख्याल से गलत काम भी नहीं करेंगे वो। जी। क्योंकि ये सारी उपदेशक रागनियां हैं पुराने समय से, मान के चलो सतयुग द्वापर त्रेता, पुरानी युग की बातें हैं। इनमें सब ये वेद ग्रंथों से निकली हुई बातें हैं सारी। तो जो जी। वेद ग्रंथों की बातों को सुनेगा वो जीवन में कभी गलत काम नहीं करेगा। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सुनना भी है तो कम रागनी ही सुने और अच्छी रागनी जी। सुने। फोड़ता से जी। बचें, गंदे गाने से बचें। सर आपका तो जो ये था जी। रुझान है वो किस प्रकार से, आपकी रुचि किस प्रकार से जो है रागनियों के प्रति या हरियाणवी लोकगीतों के प्रति आपकी रुचि किस प्रकार से बढ़ी। और अभी जैसे संस्कृति के ऊपर हमने थोड़ी सी वार्ता की है, तो अब आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार से वो अपनी संस्कृति को बढ़ाएं या संस्कृति में बंद कर रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है सर। देखिए परमात्मा से भी पहले माता पिता को पूजनीय माना गया है हरियाणा इसमें हिंदू समाज में। जी तो मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि सर्वप्रथम अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार, सुशील स्वभाव, युवा चिड़चिड़ेपन से बचें, नशे की लत को छोड़ें, रागनी का गाना सुने, दोबारा से इस देश में एक परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। जैसे विकास जी ने इसमें जी। काफी मेहनत की है, वो उन्होंने अश्लीलता नहीं गाई है कभी भी। रामायण महाभारत और सतयुग की बातें उन्होंने गाई हैं, दादा लक्ष्मीचंद के ब्रह्म ज्ञान की बातें उन्होंने गाई हैं। मैं उनको बहुत जी। लाइक करता हूँ, उन्हीं से मेरे को प्रेरणा ज्यादा मिली थी। दादा रणवीर जी हैं मेरे अजीज हैं, जब भी मिलते हैं तो मैं उनको गुरु का दर्जा ही देता हूँ क्योंकि काफी सीनियर कलाकार हैं। वैसे मैंने अभी कोई गुरु धारण नहीं किया, मैं अपने पापा को ही गुरु मानता हूँ अभी। वो काफी जी सॉन्ग देखते थे, बिल्कुल। उनको काफी बातें याद भी थी, लेकिन वो गाते नहीं थे कभी भी, सुनते बहुत थे।
बाकी तो जितने भी पुराने कलाकार हैं मेरे गुरु तुल्य ही हैं, ये सारे हम तो बच्चे हैं उनके आगे। सर क्या उन्होंने आपने अपने पिताजी से ही सीखा है या आपकी खुद की रुचि रही है? नहीं, जैसा पिताजी कि के आपने परिणाम पहले भी थी। बताया। जी, जी, जी। मेरे पिताजी रागनी सुनने के काफी शौकीन थे। उन्होंने काफी मेरी दादी जी बताती थी कि जब भी हमारे इलाके में सांग होते थे, जी। तो मेरे पापा छोड़ते नहीं थे उनको देखे बगैर। जी, बिल्कुल। उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। तो मैं वो गाते नहीं थे लेकिन मौखिक बताते थे। तो मैं कई बार जी। अपने पापा को आजमाने के लिए भी बोल देता था, रेडियो में जैसे रागनी आती थी, मैं बोलता था पापा ये किस किस्से से आपको पता है? तो फटाक से बता देते थे, जी, दंडकर्ण के इतिहास से है, ये राधा जी। नल दमयंती के इतिहास से है, ये महाभारत की बातें हैं, ये रामायण की बातें हैं। तो जी, जी। काफ़ी से तो मेरे को भी धीरे-धीरे शौक लग गया। जी, जी। सर आपकी एक फ़ेमस जो है रागनी रही है, क्या होगा कलयुग में? हुँ, हुँ। सर क्या इसकी 2 लाइन आप सुनाना चाहोगे? कलयुग की एक बात दादा लक्ष्मीचंद के ब्रह्म ज्ञान से है, समदर्शी से हुए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। उन्होंने पहले ही बता दी थी कलयुग में क्या क्या होने वाला है। जी। उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी दादा लक्ष्मीचंद के टाइम पे, वो तो हमारे टाइम पे भी नहीं थी। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 80 की है। जी। जब मैं बचपन में थोड़ा-सा जानने योग्य था, तो गाँव के अच्छे बिस्वादार भी थे, हमारी ज़मीन अच्छी थी, लेकिन जी, फिर जी। भी उस टाइम पे छान झोपड़ियाँ होती थी। पैसा बहुत कम था, करेंसी की कमी थी देश में, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, कपड़ा नहीं था, जी। पहनने के लिए वो लत्ते-जुत्ते नहीं थे। लेकिन दादा लक्ष्मीचंद ने पहले ही बता दी थी कि आने वाला ज़माना कैसा आएगा। औरतें उस टाइम पे नौकरी नहीं करती थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। जी। उन्होंने एक अपनी रागनी में बताया था, बोला चारों तरफ प्रकाश कलू का ना कच्चा घर पाओगा। उस टाइम पे तो कच्चे मकान ही नहीं होते थे, झोंपड़े होते थे। लेकिन जी, उन्होंने बिल्कुल। पहले ही बता दिया। बिजली के बारे में, बिजली नहीं थी, सन 77-76 में आई है बिजली। जी, जी। तो उन्होंने बताया था कि बोला चारों तरफ प्रकाश कलू का ना कच्चा घर पाओगा, मांस और मदिरा खान पान ना हृदय हर पावेगा, गऊ लुप्त होंगी दुनिया से टोया दर पाओगा, और वेद शास्त्र जाननिया कोई बिड़ला ही नर पाओगा। वीर जी। नौकरी करया करेंगे फिर भी ना हो गुजारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। तो पहले ही बता गए थे। जी। आज आदमी कमा रहा है, उस टाइम पे औरतों को नौकरी नहीं करने दिया करते थे, घर में बाउंडेशन बहुत होती थी। जी, अब जी। तो बराबर का अधिकार है सबको, और मेरे ख्याल से लड़कों से लड़के आगे चली गई हैं जी, काफी। उस टाइम बिल्कुल। पे वो उस टाइम पे चार दीवारी के अंदर ही उनका होता था, खाना बनाना, घर का काम संभालना, एक गृहिणी का ही काम वही देते थे उसको। लेकिन दादा ने पहले ही जी। बता दिया था लक्ष्मी चंद कि वीर नौकरी करा करेंगी फिर भी ना हो गुजारा। वो वक्त आज आया हुआ है। मेरे ख्याल से लड़कों से ज्यादा लड़कियां नौकरी करती है। मैं गुड़गांव में मेरा काम कारोबार है, अच्छा जी, जी। खासा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मुझे शौक लग गया। बल्कि इससे मेरे को कई बार नुकसान भी काफी हुआ है, क्योंकि मैं निकल जाता था जी, जी। अभ्यास करने के लिए रागनी का, पीछे से गाड़ियों का लोड ये वो। लेकिन अच्छा है, मेरा छोटा भाई है अनिल, जी। जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया है, मेरा पूरा कारोबार उन्होंने संभाला। क्योंकि शौक में आदमी पागल हो जाता है, मैं छोड़ दिया था सब कुछ। मैं रागनी सीखने के लिए रात रात भर चला जाता था कहीं की। सर क्या उनको भी रागनी गाने का शौक है या वो सिर्फ़ आपको सपोर्ट करते ना हैं? उनको रागनी गाने का शौक नहीं है, लेकिन वो मास्टर सतवीर को काफी सुनते हैं, रागनी सुनते बहुत हैं वो। और जो भी हरियाणा के कलाकार मेरे नजदीक में कोई भी प्रोग्राम होगा ना, तो वो वहाँ पहुंचेंगे पहुंचे। जैसे गुड़गांव प्रकाशपुरी मंदिर में अभी विकास जी आए हुए थे, मास्टर पालेराम जी आए हुए थे, वो पहुंचे वहाँ पे। नरेंद्र जी। दादरी तो जी आते हैं, इधर पहुंच जाते हैं वो उनके पास। तो काफी है, मतलब उनका लगाव है रागनी से। कहीं ना कहीं वो गा नहीं पाते, लेकिन सुनने के काफी शौकीन है। जी, जी। तो आप कहते हो कि उनका उनकी जो रुचि है वो रागनियों में है लेकिन वो गाते नहीं हैं। जी। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार को अब हरियाणा अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जी, इसके बिल्कुल। पुराने कल्चर को उभारने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जी। लेकिन ये
ज्यादा कदम नहीं उठा पा रहे हैं इस विषय में, न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन का कोई ऐसा कलाकारों को संबोधित करना, बुलाना इनको, मेरे ख्याल से तो बहुत कम है इनमें भी रुचि। ये सर संस्कृति आप अभी सरकार से किस फिलहाल प्रकार चलती हुई की, जा रही है। जी, जी, सर आप सरकार से जी। किस प्रकार की उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो संस्कृति को उभारने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए? क्या कुछ विचार प्रकट और करोगे इनके आप? लिए भी एक हरियाणवी संस्कृति है, हरियाणवी कल्चर है, इसको आगे लाने के लिए हरियाणा के सीएम को आगे आना चाहिए, थोड़ा इसको बढ़ावा देना चाहिए। जी, मैं माननीय जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करना चाहूंगा, इस डूबती हुई संस्कृति जी, को बताएं। जी। और अभी ज्यादा जो प्रोग्राम हो रहे हैं रागनी के, वो तो यहाँ मंदिर या गौशालाओं में ज्यादा हो रहे हैं, जी, उन्हीं के सहारे संस्कृति शायद बची हुई है। जी, बिल्कुल। जी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि अभी गऊ के प्रति सरकार इतना तो ज़्यादा नहीं कर रही है सर, लेकिन फिर भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जी। जी। अभी सर मैं आपने पीछे गया आपकी था एक, मातन हिल। जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ जी। मातन हिल गौशाला का प्रोग्राम था, मैंने काफी गौशालाओं में प्रोग्राम किए जी। जो भी कलाकार जाता है तो मैं, इस रागने जगत में मेरे ख्याल से पैसे भी बहुत कम है, कलाकारों का जो अपना खर्चा होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता, या तो ज्यादा चोटी का कलाकार है जिसकी अच्छी मार्केट बनी हुई है, जो नया कलाकार उभर के आता है तो वो मेरे ख्याल से अभाव में ही रहता है वो। किस प्रकार के अभाव में उनको रहता है सर? हाँ जी, जैसे वो आर्थिक भी, रागनी जगत में इतना पैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बात है, आप समझ रहे होंगे, जितना जी, कि जी, ये जी। असली डांस करके जितना लोग कमा लेते हैं, जितना गंदा गाना गा के स्टेज शो प्रोग्राम में वहाँ पैसे उड़ते हैं, वो रागनी में नहीं उड़ पाते हैं। जी, वो तो अपनी बिल्कुल। साई पे जाएंगे, वो अपनी साई पे जाएंगे, और वो भी मतलब काफी कम पैसे में। सबसे सस्ता गाना रागनी का है। जी, बिल्कुल। और हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात से एक गर्व हो जाता है कि हरियाणा का जो कल्चर है उसको थोड़ा मोटा कल्चर मानते हैं। मोटा गाना, मोटा खाना, मोटा पहनना, सिंपल रहना, जी, वो हरियाणा का एक कल्चर था। तो जी, जी। उससे एक गर्व होता है। जैसे मास्टर सतवीर जी हैं, वो मिसाइल थे एक, इतने सिंपल कोई कलाकार नहीं है मेरे ख्याल से। तो कई बार तो हमने देखा है कि रागनी गाने के लिए आते थे, उनके कपड़ों पे प्रेस नहीं हुई होती थी। जी, जी। और गाने में उनके सब पूरी, मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा फैन था उनका। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, सबको राम राम। और सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संस्कृति के प्रति जागरूक जागरूक हो, अच्छी अच्छी ब्रह्म ज्ञान की बातें, जी, धर्म कर्म की बातें सुने और इसके लिए प्रेरित करें। गंदे गाने पर रोक लगनी चाहिए, सत्संग स्वरूपी प्रोग्राम होने चाहिए इस देश में, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। गलत लत से, गलत संगत से, नशे से दूर रहें बच्चे, इस देश का जी। भविष्य सुधर जाएगा। माँ बापों की सेवा करें, बस इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है हिंदू शास्त्र में। जय भारत, जी, जय हरियाणा। धन्यवाद। राम राम भाई साहब।